बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्स के ऑनलाइन पोर्टल पर डिस्कस करने जा रहे हैं T9 टेस्ट का फ़िज़िक्स पोर्शन क्वेश्चन नंबर 141 से। इसका सिलेबस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल हैं वो इंड्यूस ईएमएफ है और उसके बाद फैराडे लॉ, लेंज़ेस लॉ, ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिक फ्लक्स और terms related to alternating current, instantaneous value of voltage, RMS value, peak to peak value, ये चीज़ें शामिल हैं। तो चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141, द प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न रेशो। आपके पास टर्न रेशो है जी प्राइमरी कॉइल की, कितनी है बच्चों? 1/this इज़ इक्वल्स टू NS/NP विच इज़ इक्वल्स टू 1/200। ठीक है, connected to an AC source of 200 volts, the current in the primary coil corresponding to secondary current of 2 ampere। तो बच्चे इसे अगर हम करंट से रिलेट करते हैं तो करंट इसके इन्वर्स आता होता है। तो ये 1/200 इज इक्वल्स टू, आपके पास कौन सा करंट निकालना है जी? हमने प्राइमरी निकालना है। तो सेकेंडरी करंट कितना है? 2 है। सो IP कितना आ जाएगा जी? 2/200 which is equals to 1/100 which is equals to 0.01 which can be written as 10 into 10 power minus 3 10 मिली एम्पेयर बन जाएगा जी। ऑप्शन क्या है जी? बीटा ऑप्शन है। ओके, द कोर यूज इन ट्रांसफार्मर्स एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स इज लैमिनेटेड बिकॉज इट डिक्रीज द, क्या डिक्रीज़ करती है जी? आपकी एनर्जी। बेसिकली कोर जो है उसको हम लेमिनेशन क्यों करते हैं? ये कोर जो है बनाई जाती है, इसके बिटवीन जो है दिस ये लेमिनेशन जो पुट की जाती है, ये क्यों करते हैं? एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए की जाती है। डिक्रीज द एडी करंट लॉस इन द कोर। यहाँ से एडी करंट नहीं चल पाते कोर में, ये इंसुलेशन होने की वजह से। सो आंसर ये। A flat circular coil of 120 turns, this is N of area, this is A, placed with the axis parallel to uniform magnetic field। ये इस तरह से है जी, ये एरिया प्लेस किया गया है, इसका एक्सिस इसके क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसका क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फील्ड इज चेंज स्टेडीली फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज बेसिकली क्या है जी? डेल्टा B निकलेगा यहाँ से। पीरियड, दिस इज डेल्टा T। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इंड्यूस EMF। तो सो इंड्यूस EMF के लिए बच्चों हम लिखेंगे N डेल्टा BA/डेल्टा T। तो बच्चों N आपके पास 120, डेल्टा B देखें कितना आएगा? 60 मिली आ जाएगा। तो 10⁻³ एरिया 0.070 डिवाइड बाय 4, ये इस पे कैंसिल करें तो 30। ठीक है जी, देखें जी इसके ऊपर कितनी आ गया? ये 30 आ गया। अब इसको इस तरह लिखते हैं हम, 30 है, ये 60 है, ये 10⁻³ है। इसके साथ देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 10⁻² है। ये 1 0 है, ये 1 0 है, ये पावर से कैंसिल होंगे तो यहाँ कितनी पावर रह जाएगी? -1। ये 18 है इंटू 7 है इंटू क्या आ जाएगा? 10 पावर कितनी बच जाएगी आपके पास? -3 बच जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें जी, ये 6 आ गया और 5 इसमें डालेंगे। 120 × 10⁻³ अप्रॉक्सीमेटली 126 मिली वोल्ट आ जाएगा आंसर। नीयरेस्ट देखें तो ये आंसर है इसके, तो यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, ए मैग्नेट इज इंट्रोड्यूस ऑन टू द कॉइल एंड वोल्टेज इंड्यूस क्रॉस द कॉइल, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन द इंड्यूस्ड वोल्टेज? थिकनेस ऑफ वायर ऑफ कॉइल, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टाइम इन विच, नंबर ऑफ टर्न। तो यू नो इंड्यूस वोल्टेज का फार्मूला है जी N डेल्टा BA/डेल्टा T। तो इसमें थिकनेस नहीं आ रही है, बाकी सारा कुछ है, B भी है, T भी है और नंबर ऑफ टर्न्स भी आ रही हैं। सो थिकनेस नहीं आ रही, अल्फा आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट देखें,
एडी करंट्स आर प्रोड्यूस ओनली कॉइल, कंडक्टर, इंसुलेटर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं एडी करंट्स आपके पास प्रोड्यूस, बिकॉज एडी करंट्स कहाँ होते हैं, एडी करंट्स वहाँ प्रोड्यूस होते हैं उस मटेरियल के क्रॉस प्रोड्यूस होते हैं जिसमें से क्या वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में वेरी करता है, जिनके रिजल्ट में उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, साइक्लिक एडी करंट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी। A transformer has 200 ton in primary winding and 400 ton in secondary. If power input of the transformer is 50 watt, the power output, देखें कितना कंफ्यूज किया है, ये इनपुट पावर है एंड यू नो इनपुट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटपुट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, सो आउटपुट इज आल्सो 50। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट देखते हैं। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज डबल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज, भाई फाई जो होता है वो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फ्लक्स आपका बढ़ जाता है जब नंबर ऑफ टर्न क्या करती है, लिंक, फ्लक्स लिंकेज। सुन लें, ये जो मैं आपके पास लिख देता हूँ, फ्लक्स लिंकेज का जो फार्मूला है बच्चों वो होता है एन फाई। एक टर्न में से फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ, एन टर्न्स के साथ। ओके, एन फाई आपका फार्मूला है, इसका मतलब है फ्लक्स डबल हो जाएगा, सो आंसर क्या आ गया, डबल आ गया। ओके, व्हेन अ मैग्नेट इज बीइंग मूव टुवर्ड कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न, मोशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करेगा। बाकी देखें एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दिस इज इक्वल्स टू बी ए, बी मैग्नेटिक मूवमेंट है, एरिया है, नंबर ऑफ टर्न है, टाइम है, टाइम किस में आ जाएगा आपके पास, मोशन ऑफ मैग्नेट इसको डिफाइन करेगी। ठीक है जी, सो दैट्स वाई रेजिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती, ये करंट डिपेंड करता है, इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो देखें डेल्टा जवाब है। नेक्स्ट देखें, इन अ सर्किट द इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज इफ the flux linked are more, there is no change in flux, the rate of change of flux is greater, rate of change of flux is greater। देखें जो एन फाई, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है, ये ईएमएफ है, तो इसमें दिस टर्म इज मैटर, ओनली दिस डज नॉट मैटर। ठीक है जी, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। ये आपके पास क्या है जी, वी पी है, और ये आपके पास फिर क्या है, वी एस है। ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ इम्पिडेंस, ये आर एस कह लें आप। देन करंट ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, आई पी आपने कैलकुलेट करना है। तो हम पहले आई एस कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू वी एस ओवर आर एस। तो वी एस बच्चों आपके पास जो है वो कितना आ गया, 22, और आर एस आ गया 220। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारे पास ये कितना आंसर आ जाएगा, 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 एम्पेयर। अब हम कैलकुलेट करते हैं जी क्या, वी एस ओवर वी पी इज़ इक्वल्स टू आई पी ओवर आई एस। वी एस आपके पास कितना है, 22 है, ये कितना है, वी पी कितना है, 200 है, इज़ इक्वल्स टू आई पी फाइंड करना है, और ये कितना है जी, 0.1 है। मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 हो जाएगा और 200 हो जाएगा, आईपी आ जाएगा जी ये आपके पास पॉइंट ख़त्म करें, 0 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 22/2 × 10 पावर -3 आईपी। तो ये आपके पास 11 आ गया। ठीक है, इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 0.01 एम्पेयर बन जाएगा, पावर्स के साथ लिखेंगे इसको। तो जवाब आपके पास कितना आ गया, बीटा आ गया। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हेन अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ चेंजेस वंस इन ईच रेवोल्यूशन। एक साइकिल में एक बार वो डायरेक्शन लाजमी चेंज होती है। नेक्स्ट देखें जी, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज 1:2। A Leclanche cell of EMF 1.5 volt is connected across the primary। देखें जो एक ट्रांसफार्मर है
उसके क्रॉस अगर हम डीसी सोर्स लगा दें तो उसकी आउटपुट उसकी क्या रहती है, ज़ीरो आती है। आउटपुट वीएस क्या आती है, ज़ीरो, बिकॉज ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता और ये सेल डीसी वोल्टेज सोर्स होते हैं। सो आपके पास क्या आएगा, आउटपुट क्या आनी चाहिए, ज़ीरो। इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। ओके 40, द रेशो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स इन अ ट्रांसफार्मर इज 3:2 रेशो, प्राइमरी टर्न secondary to primary, ns over np is equals to 3/2. Output power is p. Neglecting all power losses, the input ideal transformer all power losses neglect कर दें तो इनपुट और आउटपुट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो इनपुट भी कितनी आएगी, आउटपुट भी कितनी आएगी, p आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, a sinusoidal current has RMS value of 10 ampere. What is the maximum or peak value? IRMS is equals to होता है 0.7 of I नॉट एंड we have to find I नॉट which is equals to IRMS over 0.7. IRMS है जी 10 over 0.7, 100 over 7 आ जाएगा जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14.2 के करीब आंसर आ जाएगा आपके पास, अल्फा। नेक्स्ट देखें जी आपके पास